आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के नायब सदर बशारत बुखारी ने इलेक्शन कमीशन से जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के बारे में वजाहत तलब की। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर में अमन का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला से भी सवाल किया कि अमन है तो आखिर कब इलेक्शन कराए जाएंगे, क्यों मरकजी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को वादी में इंतखाबात कराने की इजाजत नहीं दे रही है। उन्होंने असेंबली इलेक्शंस के हवाले से जम्मू कश्मीर में कोई बात नहीं की। अब सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि जब उन्होंने बात की, वो जो भी बात करते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की वसातत से या डायरेक्शन पे बात करते हैं। तो जब उन्होंने असेंबली की बात नहीं की तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात से बात मिलाते हुए बात की? क्या उनकी डायरेक्शन है? हमने सोचा शायद इनसे गलती होगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज अ होल वो ये कहेंगे कि इन्होंने गलत कहा ना, उन्होंने इसको नकारा नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब हैं उनकी बात से बात मिला ली है। अब सवाल खड़ा होता है कि आपने पार्लियामेंट की बात की, असेंबली की बात क्यों नहीं की? तो इसका जवाब हम सीधा सीधा चाहेंगे क्योंकि हमारा हक बनता है। और चूंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कोई भी कमीशन है, ये एक आइन के तहत है। वो आइन इस मुल्क को दिया है, इस मुल्क के लोगों ने वजीर जेल उनके नुमाइंदे। सो हमारा वी आर वेरी राइट टू आस्क, वी आर वेरी राइट टू से इट कि हमें जवाब दे दीजिए, क्या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि जम्मू व कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात नहीं होंगे, कि इसलिए इसकी कोई बात नहीं चली? अमित शाह जी ने एसोचएम जो है, जो बिजनेस लीडर्स का ग्रुप है, वहां पे तकरीर करते हुए कहा कि आप लोग जम्मू व कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, वहां पे हालात बहुत बेहतर हैं, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो इन्हें वे उन्होंने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि वहां पे हालात ठीक है। अब मान के चलते हैं कि अगर इसको लिखत में भी देना है तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होम मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहां के हालात के एतबार से रिपोर्ट मांगी? अगर नहीं मांगी तो क्यों नहीं मांगी? क्योंकि उसके बाद जब कर्नाटक के इलेक्शंस अनाउंस हो गए, वहां पे फिर जम्मू व कश्मीर का सवाल आ गया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने यह फरमाया कि वहां पे डेमोक्रेसी बहाल करने की जरूरत है, लेकिन हालात देख लेंगे। हालात के बारे में अमित शाह जी ने कुछ ही दिन पहले कहा था और उसके बाद हमारे ऑनरेबल गवर्नर मिस्टर मनोज सिन्हा साहब ने भी कहा कि यहां हालात बहुत बेहतर है। अब दाएं बाएं जो हमारा माहौल है, उस माहौल में आप ये कहते हैं कि हालात बेहतर है, क्या नहीं है? इवन पंचायत इलेक्शन जब होते हैं या इवन डीडीसी इलेक्शन या हुए, हद यह है कि जब 2019 में जब इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के, हम उस वक्त भी हैरान हो गए कि पार्लियामेंट के लिए बशारत बुखारी या किसी गुलाम हसन साहब या किसी विनोद कुमार जी के लिए बूथ में जाना आसान है, मगर अगर वो असेंबली इलेक्शन या असेंबली मेंबर को चुनने के लिए वोट डाले तो खतरा है। ये उस दिन भी फिर हमें बाद में पता चला कि उनके इरादे क्या थे। कहीं ऐसा तो नहीं कोई और इरादा है इसलिए असेंबली इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं वो।